आदिवासियों के वोटों को हासिल करने के लिए सरकारें उनके वेलफेयर का दावा तो कर देती हैं, लेकिन हकीकत में ट्राइबल सब प्लान के पैसों में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार को रोकने में नाकाम साबित होती हैं। आपने बीते दिनों अलीराजपुर के कट्ठीवाड़ा में ट्राइबल सब प्लान के पैसों का 20 करोड़ 47 लाख का गबन आपने सुना होगा। आज मैं मौजूद हूँ गुजरात के दाहोद में। गुजरात के प्रशासन को आइडियल माना जाता है। कहा जाता है कि गवर्नेंस देखना है तो गुजरात चले आइए, लेकिन गुजरात के इसी दाहोद में एक नकली कचहरी यानी नकली कार्यालय बनाकर बीते 5 सालों में फर्जी लोगों ने सरकारी अफसरों के साथ मिलकर 18 करोड़ रुपए से ज़्यादा का गबन कर दिया। ये घपलेबाज, ये फर्जी लोग सरकार की बैठकों में शामिल होते रहे, सरकार के मंत्रियों और नेताओं से मिलते रहे और किसी के कानों में जू तक नहीं रेंगी और शासन के खजाने का, आदिवासियों के हक का 18 करोड़ रुपए से ज़्यादा रुपए इस गबन में इधर उधर हो गए। अब जाकर मामले में एफआईआर हुई है और 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। देखिए ये पूरी कहानी किस तरीके से ये फर्जीवाड़ा किया गया। बीते कुछ महीने पहले गुजरात के छोटा उदयपुर ज़िले में एक एफआईआर दर्ज होती है, जिसमें कहा जाता है कि नकली कचहरी यानी कि नकली कार्यालय, गुजरात में कार्यालय को कचहरी कहा जाता है, उसके ज़रिए गबन किया जा रहा है। इसकी एक इनपुट, इस पूरी अपराध की इनपुट दाहोद जिला प्रशासन को और पुलिस को दी जाती है। उसके बाद दाहोद पुलिस की इस मामले में एंट्री होती है। जब पता चलता है तब सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये पूरा घोटाला 18 करोड़ रुपए से अधिक का था। इस मामले में बाकायदा एफआईआर हुई और 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक पूर्व आईएएस अफसर भी है। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये घोटाले की शुरुआत कैसे होती है। दाहोद डिस्ट्रिक्ट में जो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसकी जो कचेरी है प्रायोजना अधिकारी, उसके तहत लाइन डिपार्टमेंट होते हैं। उसमें 6 फेक लाइन डिपार्टमेंट बना के 18 करोड़ जितने रुपयों का डायरेक्ट गवर्नमेंट फंड का जो गबन किया गया था, उस मामले की जांच हमारे एएसपी सिद्धार्थ कर रहे हैं और इस मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्त में लिया गया है। तो दाहोद के इस घोटाले की शुरुआत होती है 2017 से। बड़ौदा शहर, यहाँ पर अबू बकर सैयद और एजाज नाम के 2 भाई थे। दोनों ही छोटे मोटे ठेकेदार थे जो इरिगेशन से संबंधित ठेकेदारी करते थे। यहाँ पर ये अपने काम से संबंधित फ़ोटोकॉपी कराने के लिए वडोदरा के ही एक जेरॉक्स दुकान पर जाया करते थे, जिसे संदीप राजपूत नाम का शख्स ऑपरेट करता था। संदीप के पिता भी ठेकेदार थे, तो उसे बेसिक ठेकेदारी क्या होती है इस बात का इल्म था, जानकारी थी। तीनों की मुलाकात होती है और तीनों छोटा मोटा काम करना शुरू कर देते हैं। तो तीनों छोटा मोटा काम करना शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट होना शुरू होता है। फिर तीनों बैठते हैं तो तीनों को लगता है कि ये कब तक छोटा मोटा हम काम करते रहेंगे, कोई बड़ा काम करना चाहिए जिसमें लाखों करोड़ों रुपए हमारे हाथ में आए। तीनों मिलकर योजना बनाते हैं। योजना के तहत उनको समझ में आता है कि ट्राइबल सब प्लान का पैसा तो ट्राइबल ज़िले में मिलेगा। वो दाहोद की ओर रुख करते हैं और यहाँ पर 3 सरकारी भ्रष्ट पहले से मौजूद थे, जो उनकी साजिश में लालच में आकर शामिल हो जाते हैं। तो दाहोद आने के बाद इनकी मुलाकात होती है जो बीडी निनामा थे, पूर्व आईएएस अफसर थे, और ईश्वर सिंह कोलचा जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, ऑफिशियली अधिकृत तौर पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था। इन दोनों से मुलाकात के बाद ये तय होता है कि कुछ बड़े काम किए जाएं और उसके बाद 6 नकली कार्यालय, जी हाँ 6 नकली कार्यालय गढ़े जाते हैं और संदीप राजपूत को नकली एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनाया जाता है। एजाज उसका ड्राइवर बनता है। इस तरीके से पूरा खेल शुरू होता है और इस शातिर तरीके से इन्होंने ये काम शुरू किया कि बहुत जल्दी इन्हें 100 प्रोजेक्ट पर 250 से ज़्यादा काम मिल जाते हैं और उसके बाद तेज़ी से कई मामलों में 1-1 घंटे में इनको काम आवंटित कर दिए जाते हैं और तेज़ी से बगैर वेरिफिकेशन के इनके खातों में राशि डाल दी जाती है।
2017 से लेकर 18 तक, 19 तक, 20 तक, 21 तक, 22 तक और 23 के मध्य तक ये खेल चलता रहता है। संदीप राजपूत नाम का जो शख्स है वो बाकायदा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनकर सरकारी बैठकों में शामिल होता है, प्रभारी मंत्रियों की बैठकों में शामिल होता है। किसी को इस बात की भनक नहीं लगती। धीरे धीरे 18 करोड़ से ज़्यादा की राशि इन 5 सालों में ये लोग ट्राइबल सब प्लान की, जो कोई आदिवासियों के हक के लिए आया था, वो डकार जाते हैं। पूरा 12 लोगों का गैंग इसमें शामिल है जो डकार जाता है। किसी को हवा नहीं लगती, लेकिन कहते हैं ना कि कभी न कभी भांडा ज़रूर फूंकता है। अब आपको बताते हैं कि कैसे आखिर ये लोग पुलिस गिरफ्त में आ गए। ये लोग खुद अपने आप को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स बना के गवर्नमेंट में बीड करते थे और जो ग्रांट होती थी ये ग्रांट अपने अकाउंट्स में डाल देते थे, जिनके लिए इनके फर्जी अकाउंट्स भी खोले गए थे। उस मामले में कुछ एक सरकारी कर्मचारियों की भी इन्वॉल्वमेंट होने का ध्यान पे आया तो उनको भी अरेस्ट किया गया है। और ये पूरे क्राइम का जो मास्टरमाइंड है वो अबू बकर सैयद और उसका भाई एजाज सैयद है। उन दोनों को भी गिरफ्त में ले लिया गया है। तो पूरे मामले का भांडा इस तरीके से फूटता है कि गुजरात सरकार एक आदेश जारी करके ट्राइबल सब प्लान के फंड का इंचार्ज अब IAS अफसरों को बना देती है। छोटा उदयपुर में एक IAS अफसर आते हैं और दाहोद में भी एक IAS अफसर की पोस्टिंग होती है। छोटा उदयपुर के अफसर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फ़ोन करते हैं, संदीप राजपूत को, जो कि फर्जी है, कि मुझे आपके काम की विजिट करनी है, आप कहाँ हैं। संदीप राजपूत कहते हैं कि वो डभोई में हैं। कुछ ही देर के बाद असली इंजीनियर, जी हाँ असली इंजीनियर उस IAS अफसर के सामने आते हैं। वो कहते हैं कि आप तो अभी डभोई में थे, यहाँ क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो यहीं पे हूँ, मैं डभोई में नहीं हूँ। फिर वो कहते हैं कि मैंने आपके काम सेंक्शन कर दिए, आपकी एप्लीकेशंस ओके कर दी। वो कहते हैं कि मैंने आपको कोई आवेदन ही नहीं दिया है, किसी भी काम के लिए नहीं दिया है। तब उस अफसर का माथा खटकता है और वो मामले की जांच करता है। उसके बाद वहाँ पर एक FIR होती है और उस FIR की सूचना दाहोद दी जाती है। फिर यहाँ पर पुलिस एक FIR दर्ज करती है 10 नवंबर 2023 को। SP आ चुके थे डॉक्टर राजदीप सिंह झाला, बारीक अफसर, इन्वेस्टिगेशन के हर तरीके के माहिर। और जब उनके पास इस मामले की जांच आती है तो कहते हैं कि कोई खोद पाए न खोद पाए, लेकिन डॉक्टर राजदीप झाला अपराधियों को ज़मीन में कहीं भी गड़ा हो, छिपा हो, खोद कर ले आते हैं। वही किया। बहुत जल्दी उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें नकली और असली और पूर्व IAS अफसर भी शामिल थे। उनके पास से अभी तक 7 करोड़ से ज़्यादा की राशि रिकवर की जा चुकी है। 200 से ज़्यादा अकाउंट में राशि डाली गई थी। पुलिस करीबन 160 से ज़्यादा खाते सीज कर चुकी है और रिकवरी की प्रोसेस जारी है। कई लोग अभी इसमें फरार हैं, लेकिन महत्वपूर्ण किरदार इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। यहाँ पर भी जो नकली कचहरी दाहोद में बनाई गई वो 6 बनाई गई, झालोद, गरबाड़ा और दाहोद में भी बनाई गई। देश अमृतकाल से गुजर रहा है। गवर्नेंस को लेकर सरकारें बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन दाहोद जैसे जिला मुख्यालय में, छोटा उदयपुर जैसी जगह पर अगर नकली कार्यालय खोलकर आदिवासियों के हक का पैसा कागज़ों पर, ज़मीन की बजाय कागज़ों पर खर्च करना बताकर अगर ऐसे लोग डकार लेंगे तो फिर ये हमारा देश कहाँ जाकर रुकेगा और आदिवासियों का विकास कैसे होगा। तो आपको हमने इस नकली कचहरी यानी नकली ऑफिस के ज़रिए कैसे ट्राइबल सब प्लान के 18 करोड़ रुपए को चूना लगाया गया, ये पूरी अपराध कथा को बताया। इस अपराध कथा पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस तरीके की अपराध कथाओं को देखने सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं।